नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश से मैं हूं भावना जोशी आपके साथ। और यूक्रेन के साथ जारी गतिरोध के बीच रूस ने गुरुवार की सुबह हमला बोल दिया यूक्रेन पर, जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सैन्य कार्यवाही की औपचारिक घोषणा के साथ यूक्रेन से युद्ध का ऐलान किया था। इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ रूसी ऑपरेशन में हस्तक्षेप करने वालों के खिलाफ जवाबी कार्यवाही का संकल्प भी लिया है। लेकिन इसके बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि वहां रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि वहां से कैसे भी भारतीयों को वापस लाया जाए। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ रही है यूक्रेन से भारत वापस लौटी आफरीन। भारत सरकार ये लगातार प्रयास कर रही है और उस प्रयासों का नतीजा है कि आज आफरीन हमारे साथ लाइन पर है। आफरीन जो कि यूक्रेन से ग्वालियर आई है और वहां की स्टूडेंट भी रही है। आफरीन, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किन हालातों में आप भारत लौटी हैं और साथ ही आप भारत कब लौटी थी? कहना चाहती हूँ कि मैं जब वापस आई हूँ इंडिया, तो उस टाइम ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि वॉर हो रहा है या वॉर हो सकता है। हाँ, बॉर्डर्स पे ये सारी फोर्सेस कलेक्ट थी, तो लगता था, एस्टिमेट था कि हो सकता है कुछ, लेकिन इतना भी कुछ नहीं लग रहा था। जैसे ही हमारी फ़्लाइट दिल्ली में लैंड हुई और हम लोग बाहर एयरपोर्ट पर आए और हमने न्यूज़ चैनल्स सारे स्टेशंस वगैरह पे ऑन थे, हमने देखा तो उसमें हम भी शॉक थे कि एकदम इंस्टेंट ये कैसे होगा कि कल रात को ही हम कीव एयरपोर्ट पे थे। ऑलरेडी हमारी फ्लाइट थी जो। आफरीन, जब आप फ्लाइट से इंडिया आ रही थी तब की परिस्थितियां क्या थी? साथ ही कुछ और भी भारतीय नागरिक हैं जो वहां अभी भी फंसे हुए हैं, उनके बारे में क्या आप बताना चाहेंगी? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा था क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं थी, लेकिन हाँ, हो सकता था। तो मैं यही सोच रही थी कि कहीं ख़राब ना हो जाए, तो मैंने सोचा कि हाँ, फैमिली की कंडीशन बहुत स्ट्रेसफुल थी, तो मैंने सोचा कि चलो चल लेते, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी हो गई थी 1 मंथ के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में। क्या भारतीय दूतावास से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली थी या फिर कोई टेक्स्ट के माध्यम से आपको बताया गया था कि अब आपको भारत लौट जाना चाहिए, या किसी प्रकार का मैसेज आपको कन्वे किया गया था और वॉर के बारे में आपको जानकारियां दी गई थी? जी, एक्चुअली इंडियन एम्बेसी ये कह रही थी कि ओके, हम एडवाइस कर रहे हैं सारे इंडियन स्टूडेंट्स को कि आप लोग जल्दी से जल्दी यूक्रेन छोड़ दें, या फिर जिनका ज़रूरी नहीं है वहाँ रुकना, तो वो आ सकते हैं। तो फर्स्ट 5th ईयर के स्टूडेंट्स जिनका क्रॉप नहीं होता है, तो वो लोग तो चले भी गए थे कुछ स्टूडेंट्स, लेकिन हमारा मेन प्रॉब्लम थी कि हमारा क्रॉप होता है। लास्ट ईयर था हमारा, हमारे सारे एग्ज़ाम्स होते हैं लास्ट ईयर में, डिग्री का सवाल था। और फिर उसके बाद टिकट्स भी काफ़ी महंगी हो गई थी एकदम से, तो वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कुछ स्टूडेंट्स। तो वो सोच रहे थे कि हाँ, कुछ टाइम बाद चलते हैं, क्योंकि एकदम इंस्टेंट तो कुछ नहीं होता। देखेंगे, अगर सिचुएशंस वॉर की क्रिएट हुई तो हम लोग सब लोग टिकट तो करवा ही लिया। तो किसी की आज फ्लाइट थी, किसी की कल फ्लाइट थी, और मेरी जो फ्लाइट हुई उसके बाद, वो शायद मेरी लास्ट फ्लाइट थी, उसके बाद सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। आफरीन, क्या हालात थे यूक्रेन के साथ? और साथ ही आप वहां पर अपने दोस्तों के साथ भी जुड़ी होंगी, तो आपकी कहीं ना कहीं एक बातचीत उनसे होगी, तो क्या परिस्थितियां है वहां पर और कैसा माहौल है वहां का? जी, एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस का माहौल है, क्योंकि किसी ने ये सिचुएशन फ़ील नहीं करी है पहले। मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसा ये सिचुएशन देख रही हूँ। तो मैं फिर भी इंडिया आ गई हूँ, लेकिन वहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा सिचुएशन मैं समझ सकती हूँ। यहाँ रह के भी मैं समझ सकती हूँ, तो वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही टेरर होगा। तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर और जितने भी वहाँ के यूनिवर्सिटी के लोग हैं, उन्होंने सबको, स्टूडेंट्स को बोल दिया है कि आप लोग हॉस्टल में हो तो हॉस्टल में रहो, फ्लैट में हो तो फ्लैट में रहो, और बेसमेंट्स वगैरह का सबको एड्रेस और दिखा दिया है कि यहाँ है। अगर इमरजेंसी कंडीशन हुई, सिचुएशन हुई, तो बेसमेंट प्रोवाइड किए गए, वहाँ स्टूडेंट्स रुक सकते हैं। और पहले से ही बोल दिया गया था कि खाना वगैरह, फूड, वाटर, सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स पहले से ही आप अवेलेबल कर लो अपने लिए स्टॉक में। और मोबाइल्स वगैरह डिस्चार्ज के लिए पावर बैंक और मोबाइल्स भी चार्ज रखें अपना साथ में। जैसा कि आपने बताया कि आपके आने वाली सारी फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो गई थी, तो अभी भी जो भारतीय नागरिक है वो वहां पर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, तो उनकी क्या कंडीशन है? साथ ही भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है कि उन्हें वापस लेकर आया जाए? कोई कोई आपका दोस्त होगा जो भारतीय वहां पर फंसा हुआ है, तो उनके जरिए कहीं ना कहीं आपको ये पता होगा कि क्या भारत सरकार की तरफ से उन्हें क्या मैसेज जो है वो अभी कन्वे किया गया है?
मुझे बहुत बहुत बुरा फ़ील हो रहा है क्योंकि मैं आई उसके बाद सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। किसी की मेरी मेरी ही एक फ्रेंड है, उसकी आज फ़्लाइट थी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी हमारे इंडियन गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उन लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि सिचुएशन कुछ नहीं कह सकते, इट्स अ वॉर, और वो भी रशिया और यूक्रेन का। तो पता नहीं, अगर हम लोग इंडिया में भी होते हैं, इंडिया में कुछ होता है तो एटलीस्ट हमारी फैमिली हमारे साथ है, हम सब एक साथ मिल के सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ की सिविलियंस भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। प्रेसिडेंट ने भी एज न्यूज़ मैंने सुना है कि वहाँ सेल्फ डिफेंस के लिए वॉर वेपन्स वगैरह दे रखे हैं उनको। आफरीन, यूक्रेन गवर्नमेंट की आप बात कर रही हैं तो कहीं एक ट्वीट भी मैंने पढ़े हैं जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने किए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी सिविलियंस 20+ है उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी, साथ में वो आर्म्स देने का भी उन्होंने कहा है कि जितने भी सिविलियंस वहां पर है उन्हें आर्म्स भी दिए जाएंगे। तो कितनी सच्चाई है इस बारे में और इस बात में? जी, ऐसा मैंने भी यहाँ इंडिया आके सुना है, ये न्यूज़ मैंने भी सुनी रिलेटिव्स वगैरह से। और जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं वहाँ तो हूँ नहीं, तो हाँ, ये शायद सच है और ये है वहाँ, क्योंकि वहाँ वुमेन्स और चिल्ड्रंस को इवैक्यूएट किया जा रहा है, और जितने भी मेंस हैं वो सारे सेल्फ डिफेंस के लिए और यूक्रेन के लिए फाइट करना चाहते हैं। एक सवाल और है आफरीन, जहां यूक्रेन से तस्वीरें भी आ रही है जहां सुपरमार्केट के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं, लाइन लग रही है, यानी कि सामानों की कमी भी वहां पर कही जा सकती है, और साथ ही लोगों में भी ये है कि किसी तरह से उन्हें कुछ सामान मिल जाए या ग्रोसरीज जो है वो मिल जाए। तो क्या ये तस्वीरें सही हैं? जी, एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड से भी बात की, तो एटीएम मशीन्स के लिए भी लाइन काफ़ी आवर्स उनको वेट करना पड़ रहा था कैश निकालने के लिए, और सुपरमार्केट्स के लिए भी काफ़ी लंबी लाइन्स लगी हुई हैं। सिचुएशन मुझे ठीक नहीं लग रही है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं इंडियंस, तो मैं कहना चाहूँगी बहुत जल्दी, मैं बहुत टेंस्ड हूँ, क्योंकि 6 साल किसी के साथ आप फ्रेंड्स में रहो तो एक फैमिली टाइप हो जाता है वो रिलेशन। और भी जितने लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, उनके पेरेंट्स भी यहाँ बहुत टेंशन में हैं। तो मैं बस ये कहूँगी कि आप लोग कैसे भी करके ये मेरी जो रिक्वेस्ट है उसको प्लीज़ करवाइए, क्योंकि मैं जब तक सब लोग इंडियन स्टूडेंट्स आ नहीं जाते इंडिया में, तो मैं टेंशन में, शायद सभी लोग इंडिया के टेंशन में रहेंगे। आफरीन, जैसा कि आपने बताया कि आप अपने एजुकेशन के लिए वहां रुकी थी, और कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये होगा कि वॉर इतनी इजीली तो नहीं हो सकता, तो जी, एक्चुअली हमें 1 महीने से सिर्फ न्यूज़ मिल रही थी कि हाँ, इंडिया में ये है, वो है। वहाँ लोकली यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। हमने सोचा शायद ऐसी टेरर क्रिएट कर रहे हों या जो भी। तो हमारी क्लासेस भी ऑफलाइन लग रही थी। तो हमने सोचा ठीक है, यहाँ पे भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। फिर धीरे धीरे सिचुएशन ख़राब होती गई, और ये सडनली वॉर हुआ जब मेरी फ़्लाइट यहाँ पे आई इंडिया तब। अभी फिलहाल यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर है और दहशत है कि अपने वतन से दूर हैं, अपने घर परिवार से दूर हैं, और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स से भी वे दूर हैं। मैं भी उन्हीं के साथ, जी, मैं भी आज उन्हीं के साथ होती, लेकिन कहीं न कहीं मुझे खुशी भी नहीं है, दुःख भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैं आई हूँ और 2-3 लोग और थे मेरे साथ, लेकिन बाकी के सारे मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं तो वो वहीं हैं मेरी यूनिवर्सिटी के। यस मैम, कल शायद नहीं, कल कन्फर्म प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी ने प्रेसिडेंट से बात भी की है कि इंडियन स्टूडेंट्स को कुछ नहीं होना चाहिए, उनको इवैक्यूएट करना है हम लोगों को, तो वाया पोलैंड शायद उनको लेके जाएंगे। तो उसके लिए भी उन लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी प्रोसेस शुरू की जाए, ताकि यहाँ पे जितने पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा उनको अच्छा फ़ील हो कि हाँ, अब ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है, कि हाँ, हमारे बच्चों को लाया जा रहा है। कुछ तो मतलब उनको साइन मिले कि हाँ, हो रहा है सब ठीक, इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि टाइम तो इस चीज़ में लगेगा, क्योंकि 15,000 स्टूडेंट्स अप्रॉक्स होंगे, तो एक दिन में तो ये नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि कीव खार्किव में भी सिचुएशन अभी ठीक नहीं थी। कल हमारी सिटी जहाँ से मैं हूँ, सुमी, वहाँ पे भी सुनने में आ रहा है कि एक यूनिवर्सिटी में ब्लास्ट किया है। वो फेक है कि रियल पता नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ,
लेकिन हो सकता है कि ये सच हो सकता है एक्चुअली। जानकारी